जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आपके इल्म में होगा कि ऑल ओवर पाकिस्तान में, यानी सारे पाकिस्तान में तकरीबन 21 कौमी और सूबाई असम्बली की जो सीट्स थी उनके ज़िमनी इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। इलेक्शन के नताइज आ रहे हैं। हमारा फोकस लाहौर होगा और इस वक्त तक नून लीग को वाज़े बरतरी हासिल है, लेकिन ज़िम्मेदाराना सहाफ़त यही है कि हम फिर भी किसी पार्टी को ये ना कहें कि जी फ़लाँ पार्टी जीत गई है। रिज़ल्ट जब मुकम्मल हो जाएंगे आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है उसका अहवाल आपके सामने रखने के लिए हमारा ये प्रोग्राम मौजूद है। और हमारे साथ इस वक्त दो मुअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं दोनों, और पाकिस्तान की बिलखुसूस पंजाब की जो सूरत हाल है उस पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे जो पहले गेस्ट हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अमजद इकबाल साहब, और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं मियाँ हबीब साहब, ये भी सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम्स का। बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बत। अमजद भाई, आज का सारा दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है पीसफुल इलेक्शन हुआ जी लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा हमारा फोकस लाहौर होगा, ठीक है जी। पीसफुल इलेक्शन हुआ और वोटिंग टर्न आउट शायद इतना इम्प्रेसिव नहीं है। क्या वजह है कि पीटीआई जो 8 फरवरी 2024 को एक नज़र आ रहा था कि बहुत बड़ी सियासी जमात है, जो अब सुन्नी तहरीक बन चुकी है, यानी सुन्नी तहरीक उर्फ पीटीआई हम ये कह सकते हैं। मैं सिंबॉलिकली ये बात की है, ठीक है, लेकिन मैं पीटीआई लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ। इनका आज वोटर वैसा एनर्जेटिक नहीं रहा, वैसा उसका जज्बा नहीं था, बाहर नहीं आया। कोई टिकटों के सिलेक्शन में गलती हुई, कैंडिडेट्स गलत थे, लोग मायूस हो गए हैं। पीटीआई की पोजीशन इस वक्त लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ। क्या है ये, मैं भी सारा दिन मेरी वर्किंग रही है, पीटीआई का जो वोटर था आज वो गुमनाम ही रहा। क्या वजह रही सर? ये बिल्कुल आपका दुरुस्त एनालिसिस है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें तो जिनका आपने जिक्र किया। एक तो पीटीआई का वोटर नहीं निकला, ये बिल्कुल दुरुस्त बात। दूसरी तरफ ये भी है कि नून लीग का वोटर कंपैरेटिवली पहले 8 फरवरी के मुकाबले में अगर ये कहें तो बेहतर अंदाज में, हालांकि ये वही नशिस्तें हैं ज़्यादातर जो पीटीआई नून लीग ने खुद छोड़ी हैं और वो जीते हुए थे पहले भी नशिस्त, लेकिन उनका वोट बैंक आप देखिए कि जब जो अब तक की जो पोजीशन नज़र आ रही है, चूँकि अभी हतमी तौर पे नहीं हम कुछ कहेंगे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो अब तक हमारे नताइज हमारे सामने आए हैं उनके मुताबिक यूँ लगता है कि उनका वोट जो टोटल होगा वो हो सकता है जो जब 8 फरवरी का टोटल था उससे थोड़ा सा ऊपर ही हो, नीचे नहीं होगा। दूसरी तरफ जो जब हम पीटीआई की तरफ देखते हैं, पीटीआई का बिल्कुल वो नीचे चला गया। आप जो अब तक की जो हमारे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं, पोजीशन आ रही है, उसकी जो बुनियादी वजह आपने पूछी, एक तो वजह मायूसी आप कह सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर ज़िमनी इलेक्शन में ये होता ही है कि एक होता है कि जी इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ये नताइज फ़र्क क्या पड़ेंगे डालेंगे ओवरऑल हुकूमत के ऊपर। क्या कोई हुकूमत चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती, सबको पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो उनके अंदर ये था कि क्या ज़रूरत है जाने की। लेकिन देखना ये चाहिए था कि पीटीआई की क़यादत को भी कि ये उनके लिए एक सिंबल था कि जी एक जब अब पॉपुलैरिटी का अपना पिछले 2 माह के अंदर हमने देखा कि बहुत एक डोल पीटा गया कि जी बहुत बड़ी जमात, बहुत पॉपुलर जमात है, तो लोगों को निकालना चाहिए था। हमें कैंपेन भी नज़र नहीं आती इस दौरान। और एक तीसरा फैक्टर था, तीसरा फैक्टर ये है कि हमें पीटीआई के अंदर इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं जो इलेक्शन के बाद से, उसको आप किसी भी तरफ लगा लें, लेकिन आपको किसी जगह कोई अंदर कोई जिस तरह कहते हैं तंजीम वो नज़र नहीं आती, साजिश यूनिटी, बल्कि उल्टा आपस में लेग पुलिंग नज़र आ रही है वो बहुत सही जगहों पे। और मेरा ख्याल है जो आपने बात की कि कैंडिडेट्स के हवाले से सिलेक्शन, मेरा ख्याल है कि वो वही पहले भी यही लोग थे जो अभी इलेक्शन लड़े, हारे हुए कैंडिडेट थे, ये कैंडिडेट हारे हुए थे, ठीक है, लेकिन मदनी साहब भी हार गए थे, लेकिन हाफिज ईशान साहब भी हारे हुए थे, है ना, उनका तो शहजाद फरूख साहब भी हारे हुए थे। इसका एक और चीज़, इसका एक और मतलब भी आपकी बात से मैं ये अखज़ कर सकता हूँ, वो ये है कि जो वो बयानिया था कि हम तो ये सीटें जीते हुए थे, वो फिर दुरुस्त नहीं था। वो पहले भी हार गए थे, ठीक है, अब फिर हार गए हैं, अब ज़्यादा मार्जिन से हार गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बयानिया था जिसकी हम बात करते थे कि जी कि ये सीटें तो हमारी चोरी की गई हैं, ये हमारा मैंडेट छीन लिया गया, हमसे ले लिया गया, तो वो मैंडेट फिर दुरुस्त नहीं था, वो मौक़िफ़ फिर दुरुस्त नहीं। यानी आज के रिजल्ट जो अभी तक जो हमारे सामने है वो तो ये साबित कर रहा है। मियाँ साहब,
आपने वही सवाल, सारे सूरत हाल देखी, हालात देखे, अभी तक नून लीग जी तकरीबन स्वाय एक सीट के जहाँ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और साबका पीटीआई जो अभी तक लीड करी है, सूबाई असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ, लाहौर में तो नून लीग ही जीत रही है। क्या वजह ये सर के अभी 2 माह मुश्किल से गुजरे हैं, हालात एकदम ऐसा पलटा खा गए? असल में बात यह है कि जो 8 फरवरी का एपिसोड था ना, उसमें अवाम ने ये महसूस किया कि हमारे मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया। ठीक है, हमने जो फ़ैसला किया था उस फैसले के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आए, लिहाजा लोग जो थे ना वो मायूस हो गए। उन्होंने कहा हम वोट डालें या ना डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नतीजा जहाँ से आना है वहीं से उन्होंने अपनी मन मर्ज़ी करनी है, तो फिर हमें वोट डालने का फ़ायदा कोई नहीं। लोग इस वजह से मायूस हो चुके, वोटर बाहर नहीं निकला। टर्नआउट इस बार, हालांकि ज़िमनी इलेक्शन में जो है ज़्यादा तवज्जो से कैंपेन की जाती है, सियासी जमातें उस पर बड़ा ज़ोर लगाती हैं, लेकिन अभी बात हो रही थी कि शायद तहरीक इंसाफ वालों ने कैंपेन नहीं की, तो नून लीग ने कौन सी कैंपेन की थी? ठीक है, सरापी मरियम जगह जगह गई हैं, वो देखे ना, अब उन्हें लोग नहीं, मैं आपसे किसका जलसा हुआ था या किसकी कैंपेन पे? गुजारिश सुन यही तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने इतनी कोशिश की आवाम को खुश करने की कि उनको टिकटॉकर का भी खिताब दे दिया गया, जिसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ कि वो थानों में गई, हॉस्पिटल्स गई, स्कूल में गई। बच्चों सुना, ये हवा होती है, ये इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता दूं, अवाम में बहुत ज़्यादा मायूसी है और उसका इजहार लोगों ने आज किया थोड़ा सा मियां साहब ये इजहार है मायूसी का, ये मायूसी का इजहार। जिन्होंने वोट डाले वो भी तो अवाम ही थे। नहीं, वो भी अवाम थे ना, लेकिन आप देखें ना कि उनमें और पहले जो था लोगों को निकाला तो नहीं गया था। 8 फरवरी को लोग खुद ही निकले थे ना, आज नहीं निकले लोग भाई। ये आप कह सकते हैं कि वो पीटीआई मायूसी का फैक्टर है। वो भी अवाम ही थी ना, जिसका भी वोटर था वो भी अवाम था। हम कब कह रहे हैं कि हो सकता है फरिश्ते हों, ये भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर ये होता है डॉक्टर साहब, दूसरा फैक्टर ये होता है कि जब देखा जाता है ना कि हुकूमतें किन की बन गई हैं, किसकी हुकूमत है, कौन हमें चूँकि जनरल इलेक्शन में तो पता नहीं ना किसकी बननी है, इस वजह से वोटर आज़ाद होता है। जब ये वोटर ये देखता है ना कि अच्छा अब फलां पार्टी की गवर्नमेंट बन गई है, तो वो कहता है मुझे तो ज़रूरत है। लेकिन ये सब यहाँ एक सवाल है, पीटीआई के दौर में स्वाय एक सीट के गालबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सारी सीटें नून लीग जीती थी। ज़िमनी इलेक्शन उस वक्त भी तो हुकूमत पीटीआई की थी। बिल्कुल। आज ऐसा क्या हुआ कि नून लीग की हुकूमत है, वो आज पीटीआई नहीं जीत रही या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल नहीं जीत रही? जो हमारी लैब है ना, उसमें हर दफ़ा नया तजर्बा होता है। उसमें जो है ना लोगों को मुतमईन करने का या हालात व वाक़यात के मुताबिक फ़ैसला करने का अपना एक अंदाज़ होता है। उस वक्त ये था कि बहुत बड़ी तादाद में जो जिस तरह आज पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही ना, उस वक्त मुस्लिम लीग नून और दूसरी सियासी जमातें जो थी ना वो इल्ज़ाम लगा रही थी कि इनको जितवाया गया है। तो वो उनके सारे हल्के हरवा के कहा गया, साथ उनको औकात भी याद दिलवाई गई कि नहीं भाई जो करना है हमने करना है, ये देखना ये हालात होते हैं। तो लोगों को मुतमईन करने का एक कोशिश थी वो भी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज का जो इलेक्शन था ये बहुत सारे सवाल छोड़ के जा रहा है। एक तो ये कि लोग ये समझते हैं कि हमारे वोट डालने की कोई औकात नहीं है, ठीक है, फ़ैसला जो है कहीं और से होना है। और दूसरा ये है कि सियासी जमातें ठीक है। हमारे एक रिपोर्टर हैं अली मिर्ज़ा, वो फील्ड में इस वक्त मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल साहब, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। अली भाई आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अली भाई आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है और आवाम का कैसा जोशो खरोश है, ज़रा ये तो मैं बताएं इस वक्त सर। डॉक्टर साहब आज सुबह से ही जो है ना पीपी 158 और 164 में जो है वो ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे थे। आज ये सियासी दंगल जो है उसको सुबह से ही हमने जो है वो रिपोर्ट किया। 158 में ड्यूटी दे रहे थे तो बाकायदा तौर पर वहाँ पर सुबह जो है वो ख़वातीन की बड़ी तादाद अपना हक़ राय देने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँची। और ये भी सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, जो लोग यहाँ पर नहीं थे, लाहौर में नहीं थे, कई ऐसे लोग भी थे जो गुजरांवाला में थे, तो उनका वोट इधर था, बाकायदा तौर पर यहाँ पर आकर अपना हक़ राय दिया। सेंटर में आफ्टरनून में बाकायदा तौर पर जो है वो टर्न आउट थोड़ा कम था, लेकिन उसके बाद फिर एक लोगों की बड़ी तादाद जो है
वो बाकायदा तौर पर वहाँ पर पहुंची और पहुंचकर अपना हक राय जो है वो दिया। बिलाल साहब, आपको बताऊं कि अल्लाह का ये शुक्र है कि इधर कोई अफसोसनाक वाक़या जी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। उसकी बुनियादी वजह ये थी, उसकी वजह डॉक्टर साहब ये थी कि लाहौर पुलिस ने ना बाकायदा तौर पर जो है वो आईजी पंजाब की हिदायत पर जो है सख्ती से अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए जो है वो दिखाई दिए थे। और यहाँ पर 3 वर्दी वाले, मैं फिर रिपीट करूँगा, अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें ट्रैफिक वार्डन्स ने बाकायदा तौर पर अपना एक अहम किरदार इन इलाकों में जिधर ये इलेक्शंस थे वहाँ पर बाकायदा डाइवर्टिंग रस्ते देकर CTO लाहौर हमारा अतर की जानिब से ये हिदायत जारी की गई थी, तो बाकायदा डाइवर्टिंग रस्ते जो है वो लोगों को दिए। काना एक बहुत बड़ा इलाका है, काना थाने की हदूद में छोटे छोटे जो है वो 84 गांव तकरीबन बिल्कुल जो है वो आते हैं। तो उधर जाहिर बात है पोलिंग का अमल भी जारी था, प्रॉब्लम्स भी थी। उन प्रॉब्लम्स को लाहौर पुलिस ने जो है वो फेस किया। फिर वोटर्स ने निकलना था, अपने अपने उम्मीदवार जो हैं वो उनको लेकर निकले, उनके नुमाइंदगान लेकर निकले, गाड़ियां तैयार। अली भाई टर्न आउट कितना होगा आज? मुख्तलिफ टर्न आउट आपके एवरेज औसतन? और पीटीआई का वोटर नजर आया या पीटीआई का वोटर नहीं नजर आया, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का? आजाद वोटर मैं कहूं तो आजाद वोटर जो है वो निकला है, लेकिन इस टाइम सिचुएशन जो है वो सिचुएशन आपके और हमारे सामने है, नाजरीन के सामने है कि इस टाइम शुरू में कुछ पोलिंग रिजल्ट्स जो आए हैं उसमें ये आपको बुनियादी तौर पर बताऊं कि पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और आज़ाद उम्मीदवार जो दूसरे थे वो आगे थे, लेकिन जब इन सारे रिजल्ट्स को फॉर्म 45 के तहत जो है वो आर ऑफिस से इकट्ठे किया गया तो नून लीग जो है वो अभी बाकायदा तौर पर जो है वो आगे है। बाकायदा इस जगह पर जिधर मैं खड़ा हूँ आर ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, तो यहाँ पर एक फॉर्म 45 जो है उम्मीदवारान को मिल रहा है और दूसरा उन बाकायदा तौर पर दफातर में जा रहा है जहाँ पर नुमाइंदगान मौजूद है। तो वहाँ पर नून लीग की तरफ से जो है अभी गैर हतमी गैर नताई रिजल्ट जो वहाँ पर जो आ रहे हैं, वहाँ पर ढोल की धाप पर जो है वो नून लीग के दफातर में भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, मिठाइयाँ भी तकसीम की जा रही हैं। और कई काने के ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इक्का दुक्का इलाके में फिर कहूँगा जहाँ पर 1-2 जगहों पे ऐसा वाक़या हुआ है कि हवाई फायरिंग भी हुई है। और जैसे ही आवाज़ आई है, जैसे ही वो मामलात मंजर आम पर आए हैं, तो SP मॉडल टाउन जुनैर अहमद चीमा की जानिब से जो है स्कॉट्स भेजे गए हैं और उनकी तहकीकात के लिए बाकायदा तौर पर टीमें तश्कील भी दी गई हैं, क्योंकि IG पंजाब की जानिब से सख्ती से आतिशबाजी और असले की नुमाइश और हवाई फायरिंग की जो है वो पाबंदी आयद की गई थी। तो काना एक बहुत बड़ा इलाका है, PP 158 बहुत बड़ा इलाका है। तो इक्का दुक्का इस तरह के वाक़यात मंजर-ए-आम पर आए हैं। लोगों ने खुशी में, डॉक्टर साहब, लोगों ने खुशी में ज़रूर अपने नुमाइंदगान की अभी से जीत की खुशियाँ जो हैं वो मनाने की कोशिश में जो है वो लगे हुए हैं। अभी गैर हतमी गैर नताइज रिजल्ट जो है वो इस टाइम नून लीग का साथ देते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं, जिसकी बुनियादी वजह है कि नून लीग के दफातर में जो है वो ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो और शेर की भी आवाज़ आ रही होगी जा रही है। और ये भी आपको एग्जैक्टली बिल्कुल जी, शेर धाड़ता हुआ जो है वो इस टाइम दिखाई दे रहा है। जबकि आपको ये भी बताऊं, शुरू में डॉक्टर साहब ये मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा, शुरू में RO ऑफिस जैसी पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ था तो यहीं पर गवर्नमेंट की जानिब से एक लेटर जारी हुआ था जहाँ पर मीडिया नुमाइंदगान को आगे जाने की इजाज़त। बस अली भाई जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम, आपने हमें सारी सूरत हाल से आगाह किया। मैं साहब शेर दी आवाज़ आ रही है, मैं आपकी तरफ भी सर आऊँगा। मुख्तसर लोग ढोल की थाप पर रक्स कर रहे हैं, जमहूरियत मजबूत हो रही है और आज अवाम ने गैस की, पेट्रोल की, बिजली की जो कीमतों में इजाफा है उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, होता हुए जो 16 रुपये की रोटी हुई है दैट इज़ द बेस्ट स्टेप या दैट शुड बी दी। मैं अब क्या कहूँ, क्या गेम है कीजिए, की कहोगे? आप दुरुस्त कहते हैं, ढोल पर नाचना बनता है इस कौम का, बनता है। हाँ, तो देखना कि ये 2 महीने में दूध की नहरें और वो शहद की, क्या कहते हैं, दूध और शहद की नहरें शुरू हो गई हैं और लोग जो है वो मुतमईन हो गए हैं और लोगों के जो मसाइल ख़त्म हो गए, ज़िंदगी थी उसमें बेहतरी आई है। लोगों को 3 वक्त 2 वक्त की बजाय अब 3 वक्त की रोटी मिल रही है और शुक्र है कि 4 रुपये कम हुई है। मुफ्त लंगर खाने भी खुल सकते थे, खुले थे माजी में, खुले थे। तो सवाल सर ठीक है, मेरे साहब आप क्या कहें, सवाल ये है महंगाई, ठीक है, देखें जो इंडिकेटर्स आते हैं ना स्टेट बैंक की तरफ से, आगे मुख्तलिफ बैंक, इंटरनेशनल वो जिसे ऑर्गेनाइजेशन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कह देता है कि पाकिस्तान में ग्रोथ ही रहेगी, महंगाई की शरह ये है। वर्ल्ड बैंक भी अपने स्टैटिस्टिक्स, फैक्ट्स एंड फिगर शेयर कर देता है, मैं मानता हूँ। लेकिन आम आदमी इस वक्त प्याज, मुर्गी, ब्रायलर, जो मेरा ख्याल है कुछ लोग नहीं खाते, टमाटर 300 रुपये किलो हैं आपके, टमाटर
ठीक है जी, पेट्रोल, बिजली, गैस, ये वो चीज़ें सर जो हर घर की ज़रूरत है, कोई अय्याशी के सामान नहीं है। ठीक बात है। ये आपकी बाहर हो गई है पहुंच से, यू आर अनएबल टू बाय इट योर बेसिक नीड्स। उसके बावजूद नून लीग को वोट पड़ना, क्या ये इश्क नहीं नून लीग से? अब इस इश्क, मेरा तो ख्याल है अब इश्क की बातें होंगी। चले, अगर आप इसको इश्क समझते हैं, इस हाँ जी। जीत को, इस फतह को जो नज़र आ रही है, हाँ जी, जो ठीक है। हमें जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून जीत रही है। ये अगर ये इश्क है तो फिर तो नून लीग को बहुत वाकई बंगड़े डालने चाहिए और खुश होना चाहिए। उन लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महंगाई है या नहीं है। टमाटर महंगा हो गया या सब्ज़ी महंगी हो गई या दालें महंगी हो गई या पेट्रोल महंगा हो गया, ये बातें ठीक है आपकी बात। तो फिर इसका मतलब ये है कि बाकी सारी चीज़ें, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था कि जो ये दावे हो रहे थे कि नून लीग की पॉपुलैरिटी ख़त्म हो गई है, नून लीग यहाँ से फारग हो गई है, तो फिर तो वो फारग हो जाते हैं ना। अगर आपकी बात हाँ, को बिल्कुल मैं दुरुस्त ऐसे ही मान है। लूं तो मैं खुद हैरान ठीक है हूँ ना। आज। मैं तो ये बात कर रहा हूँ। जी, जी। नहीं, इसका एक दूसरा फैक्टर भी है, वो भी हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। मियाँ साहब ने एक बड़ी लंबी डिटेल दी है आपको। मैं ये कहता हूँ कि ये 2-3 महीनों में नहीं हो सकता कुछ भी, इवन के 3 साल में भी नहीं हो सका, और उसमें भी ये हमें वो भी ज़हन में 3.5 साल में भी नहीं हो सका। अब हो सकता अगले क़यामत तक नहीं हो सकता। नहीं, हो इकबाल सकता है। साहब, मियां बेफिक्र हो जाए। मियां साहब, ये हो सकता है। मैं यही आपसे नहीं। कहता हूँ कि हमें ये देखना ये है कि क्या हमारी सिमत दुरुस्त है, क्या हमें कोई मामला हमारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या हो सकते हैं। कम से कम हमें अल्लाह ताला ने दिमाग तो दिया है ना, हमें सोचना तो चाहिए कि क्या ये वाकई अगर 16 रुपए की रोटी हुई है या फिर स्टेबल हो सकती है, ये ठीक दोबारा है। तो नहीं 20 रुपए। हमारे एक और रिपोर्टर मौजूद हैं, उमर दराज साहब, सीनियर रिपोर्टर हैं, ये भी हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। जज़ाकल्लाह फॉर योर टाइम। उमर भाई, क्या सूरत हाल है, कहाँ पे मौजूद हैं, और आपके हलके में, जिस हलके की आप कवरेज कर रहे हैं, वहाँ पर नून लीग या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल यानी साबका PTI? मेरा ख्याल है हमारा राब्ता जो है वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है, मुनक़ता हो चुका हुआ है जी। यू में प्रोसीड सर, यू में प्रोसीड। मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, मामला तो आपने कुछ इंडिकेटर्स की बात की कि जी के IMF ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा, एशियन बैंक ने कहा, ब्लूमबर्ग ने कहा, या दूसरे तीसरे लोग सोचते हैं ना कि यार हमें अभी मिला नहीं है, सिर्फ 4 रुपए की रोटी सस्ती हुई है, बाकी टमाटर अभी तक, जैसे मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी 300 रुपये, हो सकता है इतने के ही होंगे, या मुर्गी की वाकई आपने कहा, वो मेरे भी इल्म में है कि जी के 700 से ऊपर तकरीबन सर 800 को भी टच की है। ठीक है ना, 700 से ऊपर चली गई ना। जी, जी। मतलब ये जब 700 से ऊपर जाने का मतलब ये है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर चीज़ें जा रही हमारे हैं। रिपोर्टर साहब जी। आगे जी। उमर भाई, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी, बिलाल भाई आ रही है। उमर भाई, सूरत हाल बताएं, कहाँ पे मौजूद हैं, और आपके हलके में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या मुस्लिम लीग नून? देखिए जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ RO ऑफिस के बाहर। ये यहाँ ठीक पे है। NA 119, NA PP 147 और PP 149 का जो RO ऑफिस है, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ, उसके बाहर मौजूद हूँ। हालांकि हमें एक्रीडिटेशन कार्ड जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि हम अंदर जाके RO ऑफिस में जो रिजल्ट आ रहे हैं उसकी रिपोर्टिंग कर सके। ताहम ये जो कार्ड है सिर्फ पहनने के लिए है, इसकी कोई अहमियत जो है वो पुलिस जो फोर्स पर यहाँ पे मौजूद है उसके सामने कुछ नहीं है। RO की जानिब से मना कर दिया गया था कि मीडिया नुमाइंदगान को अंदर आने की इजाजत ना दी जाए। ताहम अगर बात की जाए इस रिजल्ट के हवाले से, तो मुस्लिम लीग नून और IPP के जो उम्मीदवार थे उनके हैं, उनकी जो बढ़तरी है वो वाजिया दिखाई दे रही है। इसके मुकाबले में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं वो उनकी बढ़तरी जो है वो दूसरे नंबर पर वो दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए इस वक्त यहाँ की सूरत हाल की, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 2 MPA के उम्मीदवार जो PP 147 और PP 149 के हाफिज निशान रशीद और मोहम्मद बदरी जो है वो यहाँ पे मौजूद है, बुकला भी मौजूद है, लेकिन उनको भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। क्यों नहीं दे रहे इजाजत कोई? आप इसके बारे में के जो जी पुलिस की जानिब से जो है उनको रोका जा रहा है। जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं, जो कि फॉर्म 47 जब कंपाइल होता है तो दोनों जमातों के जो उम्मीदवार होते हैं, चाहे वो आज़ाद हसीयत के हों या सियासी जमात के हों, उनके पोलिंग एजेंट्स को जो है वो साथ बिठाया जाता है और फॉर्म 47 जो है वो कंपाइल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, पुलिस की जानिब से उनको रोका गया। और इस हवाले से जो दीगर जो यहाँ पे कारकुनान हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इस हवाले से यही बताता चलूँ कि जो मीडिया को और जो
पोलिंग एजेंट्स है उनको अंदर जाने की इजाजत। उमर भाई, आप सारा दिन कवरेज करते रहे हैं, सामने आई है कि मेरा एक सवाल है सर, प्लीज वन लाइनर, आप सारा दिन कवरेज करते रहे NA 119 में और PP 147 में, PP 149 में, ओवरऑल वोटिंग टर्नआउट कैसा रहा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी PTI का वोटर कितना निकला और नून लीग का कितना निकला? देखिए जी, ये मायूस कुन जो है वो टर्न ओवर रहा है, बहुत ही कम टर्न ओवर रहा है। और जब हम इन लोगों से जो वोटर्स से उनसे बात की तो उनका ये कहना था सपोर्टर्स का कि जो जनरल इलेक्शन हुआ था उसमें जो है वो वोटिंग तो भरपूर हुई थी, लेकिन रिजल्ट जो लोग वोट डालने आए थे वो कह रहे हैं कि उनके मुताबिक नहीं था। इसलिए लोग जो है वो मायूस होकर उन्होंने वोट डालना मुनासिब ही नहीं समझा कि इस बार वोट जो है वो नहीं डालेंगे। उनका ये कहना था, जो लोग कारकुनान जो दिखाई दिए, जो वोटर्स दिखाई दिए, जो अवाम दिखाई दी, उनका ये कहना था रिजल्ट जो है वो पहले से ही जो है वो हमारे ज़हन में है, हमें पता है कि जो रिजल्ट आएगा। तो ये चीज़ जो है वो बड़ी खतरनाक हद तक जो है वो सामने आई है कि जो वोटर है वो वोट डालने के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशन तक जाना ही नहीं चाह रहा। तो उसका ये एक माइंड बन गया कि वो रिजल्ट जो है वो उसको पता है कि जो रिजल्ट आएगा तो इस हवाले से वो वोट डालने नहीं है। जज़ाकल्लाह उमर भाई फॉर योर टाइम, आपने हमें सारी सूरत हाल से आगाह किया। जी मियां साहब, वो तो कहते हैं वोटर ही बात तो मैंने भी आपको कह दी थी सर, क्यों हो गया जी? तो इसका फायदा यानी अगर PTI का वोटर मायूस होगा तो उसका फायदा तो फिर PTI का वोटर नहीं मायूस हुआ। मैं आपको बताऊं कि ये इलेक्शन पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं, बेईमानी हो गए इलेक्शन। तो सर बेमानी कैसे हो गया? आज इसी इलेक्शन में मलक रियाज ने, मियां साहब इसी इलेक्शन में मलक रियाज को, शुएब सिद्दीकी को, यार मेरी बात सुनिए, सब बात नब्ज होती है आवाम जो होते हैं ना, दूसरी तरफ कितने वोट पड़े हैं? नहीं दूसरी तरफ जब आप आवाम के फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे तो वो क्यों नहीं कहते दूसरी तरफ? वो भाई वो नहीं वोट डालने जाएंगे, ठीक है। आप इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम पर निशान लग गया, सवालिया निशान लग गया कि भाई अगर आपने यही कुछ करना है तो भाई हम वोट नहीं देते, आपने तो अपनी मर्जी के फैसले करने हैं, तो फिर आप करते हैं। मुझे एक बात, अगर 100 में से यार 10-15 लोग जाके वोट डाल रहे हैं तो 10-15 नहीं ना, बात यही तो मसला है ना। मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि जी कि फर्ज करे 8 फरवरी को एक बंदे को 25,000 वोट मिला था, अब उसको 35,000 वोट मिल रहा है। फर्ज करें मैं एक सपोज कि इसका मतलब ये है कि जी कि वो अवाम नहीं है या वो वोट नहीं डाल रहे। अगर दूसरी तरफ वाले लोग नहीं गए, उनको पहले 20,000 मिला था, हार गए। मैं एग्जैक्ट नहीं, वो पता क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपको समझा देंगे सर। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे मैं किसी पार्टी का नाम भी नहीं लेता, एक सवाल मैं आपको बार बार पूछ रहे हैं, एक A पार्टी एक B पार्टी है, B पार्टी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने उसको 100 वोट डाले, A पार्टी के सपोर्टर्स ने 25 वोट डाले। उसके बावजूद इनकी बात का मैं अक्स ये कर सकता हूं कि B पार्टी ने 100 वोट डाले लेकिन रिजल्ट आया तो तब भी A पार्टी जीत गई। तो अब जो B पार्टी है वो कहते हैं हम 100 भी डाल दें हम नहीं जीत सकते, लिहाजा वो घर बैठे रहे हैं और वो 25 से 30 वोट बन गए A पार्टी के दोबारा से। देखिए बात पता क्या है, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बात हमने यहाँ बैठ के की ना, ठीक है, आज तक अभी तक ये बात राना सनाउल्लाह साहब भी करते हैं, लतीफ साहब भी करते हैं। नहीं, राना सनाउल्लाह और जवेद लतीफ दोनों को आप एक अलग से रख के उनके ऊपर अलग से गुफ्तगू हो सकती है। आप ये बताइएगा कि मैं अगर सुन्नी इत्तेहाद का कैंडिडेट हूँ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है, तो मैंने अब तक कहाँ पे ये बात साबित की है? एक प्लेटफॉर्म बता दे जहाँ पे मैं ये साबित की सिर्फ स्वाय गुफ्तगू के अलावा। नहीं मेरी बात कर सकता है, नहीं आप बात ये नहीं है, बात ये नहीं है, ये गुफ्तगू। अभी मुझे एक बात बताएं मियां साहब, एक सवाल है छोटा सा, मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। कल इंडिया में इलेक्शन हुआ है, बिल्कुल 103 सीटों पे हुए हैं, सिर्फ 103। उसकी आप मुझे बताइए, आज 24 घंटे हो गए, वो बल्कि 30 घंटे हो गए, उसका रिजल्ट क्या है? कोई बंदा बताए ना, मियां साहब बताते हैं उसका क्या रिजल्ट है? किसी तरफ से आवाज आई है कि जी कि ये तो जनाब रिजल्ट किसी और जगह तैयार हो रहा है? यहाँ पे हमने उनको अपने निजाम पर ये बात ना देखे, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं कहना क्या बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना सर, मैं वो सब हमें बता रहा है। पाकिस्तान को अभी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को मैच्योर होने में, इसको मजबूत होने में किसने करना है मैच्योर? टाइम किसने, जिन्होंने करना है वो बारियां लगाते हैं सर। नहीं ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। यहाँ पे असल में हर बंदे को बात यह है कि यहाँ पे 10 बजे हम एक ट्रेंड बना देते हैं कि ये तो चोरी हो रहा है सब कुछ।
नहीं, हम हमने यहाँ कहा पे वो यार वहाँ पे नहीं, हम 30 तो घंटे बात हो ही गए, हमने नहीं, सब अभी और तक कर रहे हैं। पता। हमने तो ये कहा नहीं कि चोरी हो, हम तो कह रहे हैं लोग नहीं बाहर निकले, लोगों को इत्तेमाद नहीं मायूस हो मिला। गए हैं। 8 फरवरी को यही कुछ हुआ ना, नहीं 8 फरवरी को 8 ये नहीं हुआ फरवरी था। को यही कुछ नहीं, हुआ, नहीं, रात में नहीं, 10 बजे होगा, 8 रात फरवरी में को 10 यही बजे हुआ होगा। था। अभी अभी भी तक काफी यही चेंज बात था, हो रही है। मान लें। फरवरी को अभी भी कुछ यही और बात हुआ हो रही था। है सर अभी भी चले यही एक बात हो रही सेकंड, मुझे फिर एक बात की जो एक सवाल का जवाब दे दें। बताएं। नून लीग की इस वक्त जितनी भी मैं लीडरशिप, नून लीग की बात नहीं कर मैं रहा, बता मैं सिस्टम की सर, बात मैं कर सिस्टम रहा की हूं। बात करने हाँ। लगा। नून लीग का सिस्टम या उनकी पार्टी जो इस वक्त है, आप राणा साहब के बयान उठा लें, जुवेल लतीफ साहब, आप एग्री करें डिसएग्री करें, हत्या कि मैं उनसे एग्री नहीं करता जुवेल लतीफ साहब से, ये जुवेल लतीफ जीता होता तो आज इनका तो बयान कुछ और और होता, बयान नहीं आता ऐसे ही ना, है। ठीक है। लेकिन उनकी बातों को देख के ये नहीं लगता, वो कहते जो एक साहब हैं वो जब मर्जी चाहे वजीर आजम बन जाए। हमारे नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया, उनको कहा गया आपको सादा अक्सरियत देंगे, ये राणा साहब का बयान है, मुझे ठीक पता है, है, उनको मुझे सादा पता है, अक्सरियत मैंने सुना है, देंगे। बिल्कुल, जब बिल्कुल। नहीं मिली वो पीछे हट गए। जो वो सिद्दीकी साहब हैं, उनके जो बड़े अच्छे कॉलमिस्ट हैं, ठीक है जी, वो इरफान सिद्दीकी साहब, हाँ जी, बड़े अच्छे कॉलमिस्ट हैं। मैं तो मैं उनके सेनेटर हैं वो। अब सेनेटर हैं, ठीक है। नहीं, मैं उनको बतौर कॉलमिस्ट में मुझे वो पसंद थे, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। सेनेटर बतौर सियासतदान हो सकता है मैं उन्हें लाइक करूं या डिसलाइक करूं, वो मेरी खास राय बात को चूंकि है, वो आप- मेरी एक राय है, ठीक है। वो कहते हैं वो गलत बयानी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को बनाना था लेकिन उन्हें अक्सरियत नहीं मिली। जिस पार्टी की कोर लीडरशिप के अंदर इतनी कंफ्यूजन हो सर, वो पार्टी कैसे आवाम को डिलीवर करेगी? देखिए मेरी बात सुनिए, इस वक्त जवेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह ना हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ना ही पीटीआई की नुमाइंदगी। ये मियाँ साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो हाँ कह सकते हैं आपके किसी हद तक आप उनकी, लेकिन मियाँ साहब चूंकि उनको मना नहीं किया, ठीक ये है, बात ये है ना कि ठीक है। मियाँ साहब चाहें तो उनको मना कर सकते हैं। इसके पीछे एक सोच हो सकती है जो मैं ये समझता हूँ इस बात पे, कि वो ये हो सकती है जो अभी मियाँ हबीब साहब भी बात कर रहे थे, आप भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सियासत हुकूमत के अंदर या सियासत के अंदर कई बहुत सारे इदारे हैं, उनको मुदाखलत उस तरह से नहीं करनी चाहिए। ये एक हो सकता है एक प्रेशर ये अपनी तरफ से, चूंकि वो इस वक्त ना वो इलेक्टेड हैं ना वो कोई हुकूमती अहदेदार हैं, इसलिए जो मर्जी वो कह सकते ठीक है। हैं, और उनको किसी हद तक रिलैक्सेशन भी हो कि आप कहते रहे। ये हो सकता है पार्टी की तरफ से, क़यादत की तरफ से ये हो कि जी आप लगे रहें और एक प्रेशर बनाएं। वो उसी बात पे जो बात आप कर रहे हैं, जब मियाँ साहब मुझे वो ब्रेक कह रहे हैं, लेनी है, ब्रेक से आने ठीक के है बाद ना? मियाँ साहब के जी, बताऊंगा। व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, सी यू आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के हवाले से हमारा प्रोग्राम जारी है। मियाँ साहब सवाल मेरा ये है, ये डिबेटेबल है जी, महंगाई हुई नहीं हुई। गवर्नमेंट कहती है जी जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं, उसमें हमने महंगाई पे काबू पाया। आम आदमी जब अपनी बेसिक चीज़ें, जिसे बेसिक नीड्स कहते हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, वो लेने जाता है, उसकी चीखें निकल जाती हैं। अब हम इस डिबेट से आगे निकलते हैं। जो भी अब तक 2-2.5 माह में हालात हुए, आज का रिजल्ट जो अभी तक नून लीग की वाज़े बरतरी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि हाँ, नून लीग जीत फाइनल गई नहीं है, है, लेकिन हाँ, ताकि कोई हमारी बात को गलत ना ले लेके जी इन्होंने पहले कह दिया था। अभी तक नून लीग की वाज़े बरतरी है। आज का रिजल्ट तो फिर ग्रीन सिग्नल है इस वक्त जो मौजूदा हमारी रूल। उस्मा बुखारी साहब हमारे साथ हैं जी। मैडम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम खैरियत से? अच्छा मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैडम आज के नताइज को आप कैसे देखती हैं? जी पहले तो परवरदिगार का शुक्र है जी कि उसने ये एक बड़ा मार्का था वाई इलेक्शन का, जो उसमें हमें सुरखरू किया। और इसके अंदर अगर मैं मरीम नवाज शरीफ साहिबा की 2 महीने की जो कारकर्दगी है उसका जिक्र ना करूं तो मैं समझती हूं कि ये जीत पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इस 2 महीने के अंदर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि एक ही वजीर आला है जो अस्पतालों में भी जाती हुई नजर आ रही है, जो रोटी की कीमत भी इम्प्लीमेंट करा रही है, जो एयर एम्बुलेंस भी ला रही है, जो मोटर बाइक्स भी जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है, जो कैंसर हॉस्पिटल भी बनवा रही है, जो कार्डियक हॉस्पिटल भी शुरू करा रही है। तो जिंदगी के हर शोबे के अंदर जो है उन्होंने एक जो है वो 5वां गियर लगाया हुआ है। और लोग जो है इस देश के ऊपर भी अब ये फैसला कर रहे हैं कि इस मुल्क को इंतशार की, फसाद की, मार धाड़ की और खून खराबे की जरूरत नहीं है। आज भी आप देखिए कि एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया नारोवाल में हुआ है, जहां पर ये जो हारे हुए और मुस्तरद लोग हैं, जिनके फसाद को, जिनकी मार धाड़ को, IMF को खत लिखकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने को, पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात खराब करने को, सऊदीया पे इल्जामात लगवाने की, तमाम तर चीजों को जो है वो उन्होंने मुस्तरद किया है। और उसके ऊपर उन्होंने एक हमारे कारकुन को डंडे मार मार के जो है वो हलाक कर दिया।
और ये इनके डिप्रेशन और ये इनकी सही जो इंतशार की पॉलिसी है वो वाज़ह करती है कब तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग जो है वो इनके हाथों ब्लैकमेल होंगे। तो ये उसके अलावा जो उन्होंने दूसरी साइड देखी है जिसमें मरीम नवाज शरीफ साहिबा की और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो एक कोशिशें हैं जिनकी घड़ी ये बेच के खा गए थे, वो जो है वो पाकिस्तान के अंदर बिलियन ऑफ डॉलर्स की जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। दुनिया जो है वो पाकिस्तान से राब्ते कर रही है, वर्ल्ड बैंक कह रही है, जो ब्लूमबर्ग है वो कह रहा है पाकिस्तान ऑन ट्रैक वापस आ गया है, 11% जो है महंगाई अगले साल पाकिस्तान की खत्म हो जाएगी, बहुत सारी बिलियनी सरमायाकारी आ रही है। तो इन तमाम चीजों के बाद लोग यकीनन ये कोई पाकिस्तानी ज़ई शऊर जो है वो ये फैसला नहीं कर सकता कि नहीं मुझे आग लगाने का फैसला, मुझे पाकिस्तान में आग लगवानी है, मेरा उससे फायदा होगा, या हमारे बच्चे जो है उनको पेट्रोल पंप सिखाने चाहिए, उनको जो है लैपटॉप देने की और बाइक्स देने की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है पाकिस्तानियों का ये फैसला बड़ा क्लियर है कि हमें पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली चाहिए, पाकिस्तान को आगे ले जाना है, पाकिस्तान को फसाद को और मारपीट के जो है वो हवाले नहीं किया जा सकता। मैम ये आपकी बात ठीक है, लेकिन मैम इस वक्त जो बेसिक नीड्स हैं, जैसे मैं ब्रायलर मुर्गी की बात करते हैं, एक आम आदमी की खुराक है, पेट्रोल है, बिजली है, गैस की कीमतें हैं, प्याज है, टमाटर है, ये वो चीज़ें जो आम आदमी जो डेली बेसिस पे लेता है, मैम इनकी प्राइसेस एक तो इस वक्त अनबियरेबल हैं। दूसरी बात, ठीक है मरीम नवाज साहिबा में एक्टिव नज़र आती है, प्रोग्राम के शुरू में भी मैंने कहा, इवन कि उन पर मुख्तलिफ टाइटल लग गए, टिकटॉकर का, और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा ऐसे घटिया टाइटल की मैं भी मजम्मत करता हूँ। अगर एक बंदा आता है, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है कवरेज हो रही है, मुझे सिर्फ ये बता दे प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म क्यों नहीं हमारा इफेक्टिव? हर रेहड़ी वाले का अपना रेट है, एक सब्जी लाहौर में मुख्तलिफ फ्रूट्स मार्केट हैं, हर जगह अपना रेट्स हैं, तो ये तो फिर मरीम नवाज साहिबा की जितनी काविश है इसको तो डाइल्यूट कर देता है जब प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म हमारा इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है आज अवाम आपके साथ खड़ी है, लेकिन अगर इस तरह प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म आपका इफेक्टिव नहीं होगा तो किस तरह बात बनेगी? आम आदमी तो पिसता जाएगा। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि जब 20 किलो के थैले में 500 रुपए की कमी हुई और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि इसका फायदा आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, तो बहुत सारे माफियाज खड़े हो गए, एहतजाज, हड़तालें, हम नहीं करने देंगे, नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करानी पड़ी और कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपको अगर फायदा मिल रहा है तो उसका फायदा जो है वो आम कंज्यूमर पर ना पहुंचे। देखिए जहाँ तक ये प्राइस है पेट्रोल की, वो जाहिर है एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, वो हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है और इस वक्त जो है वो एक पीक के ऊपर है, ऊपर जा रहा है, ट्रेंड है उसका। लेकिन यह है कि हुकूमत जो है उसको कोई खुशी नहीं होती है पेट्रोल की कीमत बढ़ा के, की तकलीफ से बात है। बिजली की जो बात है, इतना सर्कुलर डेट है, और जो ये उनसे पूछे ना जिन्होंने फर्नेस ऑयल से बिजली बना के पाकिस्तान के ऊपर जो है अरबों रुपए का कर्जा चढ़ाया, और वो किन को फायदा देने के लिए जो है ये किया गया, जो उनके अपने एडवाइजर थे उस वक्त उनको हटा तो दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को टीका तो लग गया था ना। जहां तक प्राइस मैकेनिज्म की पंजाब में बात है, तो पंजाब में चीफ मिनिस्टर साहब ने जो पहली मीटिंग की थी अपने हलफ लेने के बाद, वो प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर ही थी, और इसके ऊपर 2-3 जो है वो ब्रीफिंग हो चुकी हैं। लेकिन एक नया इदारा और अथॉरिटी जो है वो बनाई जा रही है, जो सिर्फ रमजान नहीं, या खुदा न खास्ता कोई शॉर्टेज हो रही है, ये वो हो रहा है, तो उस वक्त आपको नजर नहीं आएगी। वो 12 महीने आपको जो है वो अथॉरिटी है, वो महकमा जो है वो काम करता हुआ नजर आएगा। उसके ऊपर 3-4 ऑब्जर्वेशन थी कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से भी और चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से भी, उसको जो है वो दोबारा ठीक करके लाने की जो है वो उनको मोहलत दी गई है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द ये महकमा और ये अथॉरिटी जो है ये इन प्लेस होगी। ये पूरा एक मैकेनिज्म होगा इनके पास, ये हर तरह की जो प्राइस कंट्रोल है उसको ये मेक श्योर करेंगे, और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इन केस ऑफ नेग्लिजेंस और करप्शन क्या मरीम नवाज साहिबा का स्टांस होना चाहिए अगर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म सही नहीं हो, और जो इंस्टीट्यूशन पंजाब हुकूमत के अंडर आते हैं वहाँ पे करप्शन होती है? क्योंकि मरीम साहिबा ने कहा था कि करप्शन उनकी रेड लाइन है, और डेडलाइन ये मैं तो कहता हूँ ये डेडलाइन भी होनी चाहिए और डेडलाइन भी होनी चाहिए। इस पे इस वक्त पंजाब हुकूमत की क्या वो है पॉलिसी है? जीरो टॉलरेंस है इस वक्त? जी बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा कोई सवालिया निशान ना पंजाब हुकूमत पे कोई लगा है, ना मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला लगेगा। जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा यहाँ पर आपने कभी सुना है कि कोई बोलियां लग रही हो, कोई काड़ पछाड़ हो गई हो, करोड़ों रुपए लेके ये एसी लग रहा है, वो डीसी लग रहा है, वो फलाना लग रहा है, ये फलानी अथॉरिटी में इसको लगा दो। ये जो OLX पे पंजाब लगा हुआ था ना, वो अब नहीं है, और पंजाब के अंदर किसी सूरत पर भी किसी भी तरह की जो करप्शन है उसको टॉलरेट नहीं किया जा रहा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए 2 महीने होने को आए हैं, ऐसी कोई भी जो एक मनगढ़ंत स्टोरी तक जो है वो नहीं बनाई जा सकी। सो इसलिए इसके ऊपर आप आई रेस्ट एश्योर्ड कि करप्शन, जैसे चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा, उनकी रेड लाइन है,
वो उनकी रेडलाइन ही है और किसी को इस बारे में स्पेयर नहीं किया जाएगा। अच्छा मैम, बजट कैसा ला रहे हैं इस दफ़ा पंजाब हुकूमत? क्या भी मुश्किल तो होगा, पीपल फ्रेंडली होगा? जी यकीनन पीपल्स फ्रेंडली होगा। बजट जो है वो वफाकी हुकूमत बेचारी जो है, जो IMF के शिकंजे में फंसी होती है, उसके लिए मुश्किल होते हैं मामला ज़्यादा। लेकिन पंजाब चूँकि सूबाई हुकूमत जो है वो आम आदमी के मसाइल से ज़्यादा रेजोनेट करती है, तो पंजाब पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो पिछला बजट दिया है वो एक प्रोग्रेसिव बजट था और कल से जो है वो प्री बजट सेशन शुरू होने जा रहा है पंजाब असम्बली का। हम पंजाब असम्बली के मेंबरान को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनसे उनकी राय चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मांगी है, उनकी सजेशंस मांगी हैं और अवामी नुमाइंदे जो है उनकी राय के मुताबिक इंशाल्लाह एक अवामी फलाहो बहबूद का एक प्रोग्रेसिव बजट जो है वो लेके आया जाएगा। और मैडम लास्ट क्वेश्चन मेरा, मरियम नवाज साहिबा इस वक्त जब मीडिया पे एक्टिव होती हैं, उन पर सोशल मीडिया पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है वो अपनी सोशल मीडिया पर तशहीर कर रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही, इसका क्या काउंटर नैरेटिव है? एक कमाल बात है, जो जिनकी सारी पार्टी बड़ी सोशल मीडिया पे, जिनकी हुकूमत चली सोशल मीडिया पे, जो 30-30 हज़ार पे जो है वो बंदे भर्ती करके जिन्होंने जो है पाकिस्तान के खजाने को, वो KPK का हो, पंजाब का हो, वफाक का, उसको टीके लगाते रहे, अरबों रुपए का जिनका फंड था सोशल मीडिया का, वो हमें कह रहा है कि जो है वो हमें सोशल मीडिया अगर उनके लिए हलाल है तो भाई हमारे लिए हराम क्यों है? वो KPK का चीफ मिनिस्टर जो है वो जो उठता ही इफ्तार के बाद था, मुझे खुद KPK के बंदे ने, बड़े जिम्मेदार बंदे ने बताया कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो इफ्तार के बाद मीटिंग करते हैं पहली, और मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो 9:15 बजे दफ्तर के अंदर मौजूद होती है। तो वो जो उनका हुलिया भी टिकटॉकरों जैसा है, वो जो करते फिर रहे हैं, अब उसके ऊपर मतलब अपनी अदाओं में मैंने तो कई दफा गया, गौर करें, हम कहेंगे तो फिर शिकायत होगी। मेरी चीफ मिनिस्टर काम कर रही है और काम करती हुई नजर आ रही है, बाकी जो कर रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब से कितनी डायरेक्शन ले रही हैं? उनकी हर चीज जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की डायरेक्शन के अंदर ही होती है, और बल्कि सिर्फ वो नहीं, मियां शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है वो भी मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे निगरानी ही काम कर रहे हैं। यानी पीछे मियां नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर टाइम, जज़ाकल्लाह जी। जी सर, आपने सारी राय सुनी, मैंने मुख्तलिफ सवालात किए, वो तो कह रही हैं अवाम ने नफरत की सियासत को रद्द कर दिया, दोनों से सवाल है। आप देखिए, मैं फिर ये बात करता हूँ, मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि ये जो PTI के वोटर का ना निकलना, उनकी मायूसी, और वो ये एक बात ये भी है कि जी कि वो शायद उनको रिज़ल्ट का, जिस तरह से आपने कहा कि उसने कहा जी कि अगर जीत भी जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक ये होता है, एक मायूसी होती है, वो नहीं वोट डालने निकले। दूसरी एक बात ये भी है, एक बात ये है कि पार्टी पॉलिसी से भी आप इख्तलाफ कर सकते हैं, और जो अंदरूनी इख्तलाफात और आए रोज़ के जो मुख्तलिफ, एक पार्टी लीडर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ, पार्टी के अंदर वो उससे भी एक मायूसी हो सकती है ना। ये मुल्क की हालात तो अपनी जगह पे, ये मायूसी की बात जब हम करते हैं, इससे तो गुस्सा और आना चाहिए, और बाहर निकलना चाहिए, और जाके वोट डालने चाहिए। फिर आप क्लेम करें कि जी कि हमारा जनाब, जो हम कहते हैं कि जी के मैंडेट चोरी हो गया, तो फिर आप क्लेम करें ना, लेकिन अगर आप वोट डालने नहीं जाएंगे फिर किस चीज़ का क्लेम आपने करना है? इसका मतलब ये है कि खराबी या मायूसी किसी और वजह से भी हो सकती है। मैं फिर पहले भी आपसे बात कर रहा था, देखिए हमें थोड़ा सा अपने सिस्टम को, अगर हमने उसके ऊपर एतमाद बनाना है, एक तो इदारों को पहले नंबर पे एतमाद बनाना चाहिए, ये बात दुरुस्त है, लेकिन हमें भी बनाना है उन इदारों पर। जैसे मैंने आपको इंडिया की मिसाल सिर्फ इस वजह से दी थी, वहाँ पर लोग खामोश हैं, वो 3 दिन बाद रिजल्ट देंगे 100 सीटों का, और कोई नहीं कह रहा कि जी हमारा रिजल्ट कहाँ पे तैयार है। और यहाँ पे आपके RO ऑफिस में किसी को घुसना नहीं देते, फ़र्ज करें कि रश ना हो जाए, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जनाब ये तो पता नहीं अंदर क्या हो रहा है, एकदम से एक कैंपेन चल पड़ती है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा एहतियात करते हुए अपने इदारों के ऊपर, हम खुद एतमाद नहीं बनाएंगे तो दूसरा कैसे बनाएगा? दूसरे तो फिर चलाते हैं कैंपेन, उन्होंने तो करना है। ठीक है मियाँ साहब, नफरत की सियासत आज मुस्तरद हो गई है, इसका मतलब है नून लीग से मोहब्बत हो गई आपसे। नफरत की सियासत दफन हो गई है और प्यार मोहब्बत की सियासत जो है वो उभर कर सामने आ गई है। देखें, बात यह है कि जो मैंने पहले बात की थी ना, एक तो कि अवाम ला तल्लक से नज़र आते हैं, ठीक है। दूसरा जो है ना, मुझे ये ऐसे महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में जो अभी ये भी बात कर रहे थे, लोगों को सिर्फ अदारों पर इत्मीनान नहीं रहा, पाकिस्तान का माशरा उखड़ गया है, पाकिस्तान के अंदर इस हद तक अबतरी आ गई है कि कोई किसी पर इत्मीनान करने के लिए तैयार नहीं, ना कोई लीडरशिप पर इत्मीनान करने के लिए, ना कोई आपके किसी अदारे पर इत्मीनान करने के लिए तैयार है। आज क्यों आपने अपना बेड़ा गर्क हमने खुद किया है, हमारे करतूत इस किस्म के हैं कि हमने जो है वो हर मामले को इतनी बुरे तरीके से आवाम के सामने पेश किया है कि लोग जो है ना, उनका ना अदारों पर इत्मीनान रहा है,
ना उनका आपकी अदलिया पर इतमाद रहा है, ना आपकी ब्यूरोक्रेसी पे उनको इतमाद है, ना आपकी सहाफ़त पर इतमाद रहा है आपको। ठीक, इतना आपने गंद डाल दिया है। तो ये बहसियत माशरा जो है ना, ये सिर्फ डिक्लाइन सिर्फ किसी सियासतदान का नहीं है, ये बतौर माशरा हम सब सोसाइटी पूरी जो है ना वो जवाल का शिकार है, इन्हतात पजीरी है ये। अच्छा, ये सोचने की बात है, इस पे जो है कौमें तो जो है वो इस पे हर लम्हे जो है वो उसका रिज़ल्ट लेके उस पे एनालिसिस शुरू कर देते हैं कि हमें माशरे को किस तरीके से बेहतरी की तरफ लेके जाना है, लेकिन पाकिस्तान में इस पर कोई काम नहीं होता। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद अगर हम आगे बढ़ें और देखें कि अच्छा ये जो आज इलेक्शन हुए हैं या इससे पहले 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, उसका क्या इम्पैक्ट क्या था, आप ये बताएं। क्या 8 फरवरी से पहले हमने खुद कई प्रोग्राम में कहा था कि किसकी हुकूमत बन रही है? हमने तो ये बात यहाँ इसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि दीवार पे लिखा हुआ था कि ये होना है और ये डिजाइन कर लिया गया है। नहीं, डिजाइन नहीं, जो नजर आ रहा था भाईजान, नजर आ रहा था, नजर मेरी बात नजर आ रहा था ना, ये नजर क्या आ रहा था? नजर ना फिर यही आ रहा था अमजद साहब, आपको जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए वो कौन जीते थे? आज तो चलें सुन्नी था, किन इलेक्शन की बात कर रहे हैं? मैं ये जब ये खान साहब ये पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हुई उसके बाद जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए, लाहौर में गालिबन 4 हुए थे, हुकूमत में जो इलेक्शन हुए थे, 3 पीटीआई जीती थी। देखें मेरी बात, मैं अर्ज करता हूँ, देखिए ये उन जहाँ से वो इलेक्शन जीते थे वहाँ पे अब भी मुकाबला उसी तरह से, उसी सख्त मुकाबला हुआ, अब भी हुआ। लेकिन आप मुझे बताएं सिंध से कितने इलेक्शन जीते थे वो? कोई एक बता दें कि सिंध से ये फलां इलेक्शन जीते थे। नहीं, एक मिनट बाद, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है ना, कराची से जीते, कराची से कौन सा इलेक्शन जीते थे? कराची से बताएं, ज़िमनी इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। कोई एक कराची में नहीं, देखिए बात ये है, सिंध और बलोचिस्तान से कितने जीते? नहीं, केपी से और पंजाब से। ठीक है ना, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए हम बात करते हैं, फर्क करें एक ऐसी जगह पे बैठ के जहाँ पे ए पार्टी की पॉपुलैरिटी है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं पूरे पाकिस्तान पे। हमें सर आप ये कहना चाह रहे हैं इलेक्शन ठीक है? अच्छा, नहीं, नून लीग सिंध से कितनी जीती? कोई भी नहीं जीती। तो मैं तो अब भी कह रहा हूँ पंजाब के, मुझे इस सवाल का जवाब, आप ये कहना चाह रहे हैं बलोचिस्तान में आप ये कहना चाह रहे हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते पाकिस्तान में और नून लीग पे लोगों का मैं ये कहता हूँ, देखें ये जो सर खुल के बता दें, खुल के बताता हूँ, लोगों के इतमाद की बात नहीं है, मैं लोगों के इतमाद की बात भी करता हूँ। मैं आपसे ये कहता हूँ, देखें जो इलेक्शन जो होते हैं ना, उसके ऊपर हर हल्के में और हर इलाके में जो लोकल लेवल पे लोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट नहीं करते, अपना जोर जहां पे जिसका चलता है वो चलाते हैं, उसको धांधली कह लें लोकल लेवल पे। लेकिन जब हम बात करते हैं ना डिजाइन करके करने की, वो आप उसको प्री पोल रिगिंग के हवाले से देखिए, दो चीजों को हम मिक्स नहीं सर। आप बात मेरे आम से सवाल का जवाब दे दें। बताएं। आपके सवाल से जिस तरह आप पहले भी कह रहे थे, पहले भी हमें नजर आ रहा था किसकी हुकूमत, यानी इसका मतलब ये है कि 8 फरवरी से पहले आपको ऐसा लग रहा था कि नून लीग मकबूल तरीन सियासी जमात है हुकूमत बनाने की? मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपसे कहा था कि मैंने इसी जगह जहाँ पे बैठा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, मैंने बैठ के कहा था मुझे लग रहा है कि ये मखलूत सेटअप बनेगा, क्योंकि कोई पार्टी वाज़े अक्सरियत अकेली हासिल करती नजर नहीं आती। तो आज आपको लेकिन मैं तो कह रहा था कि जी मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, तो मखलूत ही हो गई ना। मैं यही बात नहीं, आप यही बात कर रहे थे, लेकिन आप मखलूत हुकूमत तो तरीके इंसाफ की क्यों नहीं मखलूत हुकूमत? भाई मखलूत हुकूमत बना लेती ना पीटीआई, उसके पास भी मौका था। नहीं मौका था, क्यों नहीं मौका था? देखिए आपके 90 सीटें थी उसके पास, नहीं मौका था। कमाल करते हैं आप। तो बात करने वाली, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ आए ना, तो नहीं गए। इन्होंने कहा कि ये पीटीआई ने कहा था कि हमने किसी के साथ नहीं। मुझे अब ये व्यूअर्स, अब 11 से 12 बजे जो हमारे लाहौर रंग के ब्यूरो चीफ हैं मियां नवीद साहब, उनकी जो सारा दिन काविश हुई, मुख्तलिफ हलकों में वो गए, सारा दिन इलेक्शन की सूरत हाल देखते रहे, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जो आपको बड़े इंटरेस्टिंग लगे था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स क्या करते रहे, पोलिंग एजेंट्स क्या करते रहे, आम आदमी क्या करता रहा, पोलिंग टर्नआउट कैसा था, यानी ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ जो कुछ आज सारा दिन हुआ, वेरी माइन्यूटली मियां नवीद साहब ने उस पर एक पूरी रिसर्च की है, तहकीक की है, खुद फील्ड में मौजूद थे। वो अब अगले प्रोग्राम में आपको उससे आगाह करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपने इस फेज़ को ख़त्म करना है। जो पहला हमारा सेक्शन था, इंशाल्लाह ताला 11 से 12 बजे आप मियां नवीद साहब को देखेंगे, जो मैंने अहवाल रखा है कि आज के दिन क्या कुछ होता रहा लाहौर में, एक एक चीज़। उम्मीद करता हूँ सारा जो सेलियंट फीचर है आज के इलेक्शन का वो आपके सामने रखेंगे। और मैं अपने गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अमजद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।
इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। हमारी भी मजबूरियाँ होती हैं, हमने भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिस पर मैं ये सिर्फ कह सकता हूँ कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे, अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करे। खुदा की कसम पाकिस्तान है तो हम हैं भाई, हमारा इलाज, हमारा जीना, हमारा मरना सब कुछ इधर ही है। हमने यहाँ से बाहर नहीं जाना। इसके साथ ही बल्कि हम ये कहते हैं अल्लाह करे हम इसकी मिट्टी में दफन हो, इतना हमें इस मुल्क से इश्क है, क्योंकि हमारी बेस है, ये बेस आप कहीं भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।